सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में हैं और सुभाष नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 98 में यहाँ से प्रत्याशी हैं। और आपको यह भी बता दें, भाजपा के कार्यालय का यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाजपा के कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए अभी कुछ ही क्षणों में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आने वाले हैं। साहिब सिंह वर्मा जी और पश्चिमी जिला कार्यकारिणी के कार्यकर्ता क्या कुछ वक्तव्य देंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। कल इसने मीटिंग बढ़िया करवाई है भैया। सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी अच्छा जी चुनाव कार्यालय का यहाँ उद्घाटन करने आए हैं। रेखा साहनी जी को सपोर्ट करने आए हैं। वार्ड नंबर 98 सुभाष नगर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी श्रीमती रेखा साहनी जी को यहाँ स्वागत करते हुए और समस्त कार्यकर्ताओं का यहाँ हौसला अफजाई करते हुए श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जो कि सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से। जोगिंदर लाखड़ा जी से मेरा अनुरोध है, कृपया करके स्टेज पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। वो वीडियो मिल जाएगा भैया, दूध जलेबी भी आ गए। मंदिर प्रकोष्ठ जिले के संयोजक विजय वडेरा जी और उनकी पूरी टीम का अनुरोध है, वो भी आ जाएं। मोहन जी 2 ब्लॉक से जाओ एक मिनट हांडा जी करके ये उतर जाए नीचे, तब आप हांडा जी थोड़ा सा जगह दो। ओके भैया एक क्लस्टर गगन जी के सब ये संभालते, पवन जी, वेद माना जी, इंदर वासन सांसद जी का स्वागत करेंगे। अब बाकी जिन्होंने कर लिया प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर लें। अरुण नागपाल जी सांसद जी का स्वागत करेंगे। सभी कार्यकर्ता भारत अरोड़ा जी, बिल्ली दिल्ली जी, से सांसद श्री प्रवेश वेद माना जी, इंदर वासन जी और उनकी पूरी टीम। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा स्ववेदाः स्वस्ति तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत बधाई सांसद जी को, रेखा जी को। इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होंगी, हम सबका आशीर्वाद। एक मिनट भैया, थोड़ा सा एक बार गौरव भैया भी आ रहे हैं, आओ। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा मोर्चा अच्छा जी, दोनों मजबूत मोर्चे हमारे। मानसी अरोड़ा जी, समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित करते हुए और सभी उनका स्वागत करते हुए। सभी कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच में हमारे बेरीवाले बाग से राजेश आनंद जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो स्टेज पर आ जाए। प्रवेश वर्मा जी, उन्हें गले में पटका डालकर उनका फोटो। ये नितिन जी हमारे योगा के टीचर हैं, ये लगभग 200 लोगों को रोज सुबह योगा करवाते हैं। जोरदार तालियां से स्वागत करें। हम भी बैठे हैं यार, अंकल 4 बार करा दिया, मैं क्या बोलूं, मना कर रहे हैं मेरे को यार। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं सचिन भसीन जी से अनुरोध करूंगा, वो कार्यकर्ताओं को अपना संबोधित करेंगे। सचिन भसीन जी, सभी जोरदार तालियां बजा दें एक बार। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में
पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के लोकप्रिय सांसद भाई प्रवेश वर्मा जी, यहां से विधानसभा का चुनाव लड़े युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजिंदर बग्गा जी, मंडल अध्यक्ष जो रहे यहाँ पर हमारे गगन साहनी जी, मंडल के संयोजक सुशील महाचर्य जी, और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं। मैं सबका नाम ले सकता हूं, लेकिन सांसद जी का भी समय कीमती, आगे और जगह जाना है, और आप सब लोगों का भी समय कीमती है। चुनाव के रण में आपने उतरना है। मैं सिर्फ एक दो निवेदन आपसे करके, क्योंकि अभी आपको सांसद जी का मार्गदर्शन मिलेगा और हम सब आज से चुनाव का काम अपने अपने बूथों पर, अपने अपने खंडों पर जाकर, घर घर जाकर एक भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनकर यहां से शुरू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये एक षड्यंत्रकारी, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और इनके साथ हमें जो लड़ाई लड़नी है तो हमें पूरे जोर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें घर बैठ के चुनाव नहीं जीता जा सकता, घर घर जाकर खुद अपने खंड पर, जब हमारा खंड प्रमुख, हमारे बूथ के अध्यक्ष जब ये मान लेंगे कि इस क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ रहा है, तो वो मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। यहां से मेरी खुद की प्रतिष्ठा लगी हुई है। ये मेरी प्रतिष्ठा है कि इस क्षेत्र से मेरे को पार्टी ने बागडोर दी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता कर भेजूं, तो ये चुनाव हमारे को कोई नहीं हरा सकता। मेरा आपसे निवेदन है, सभी अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनकर काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जुझारू लोकप्रिय विधानसभा का चुनाव लड़े तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, सभी जोरदार तालियां बजा दें एक बार। भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पश्चिमी दिल्ली के युवा सांसद और दिल्ली पार्टी छोड़ के हमारे बीच में आए, और यहाँ सुभाष नगर की सबसे बड़ी रामलीला का संयोजक श्री राजीव बहल जी, हमारे यहाँ के मंडल के संयोजक सुशील महाशय जी, और बहुत ही अच्छा मंच का संचालन कर रहे हमारे अमित गाबा जी। काफी देर से मैं आप लोगों से बात कर रहा था, लेकिन गाबा जी ने कहा कि फिर से मुझे आप लोगों से बात करनी है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा कि हम ये चुनाव कूड़े पे लड़ेंगे। हमने उनके उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। सुभाष नगर के जिस भी गली में जाकर आप देखोगे, आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का पार्षद है, इस बार उसको हरा के हम केजरीवाल जी का सपना सच करेंगे। जिसने सुभाष नगर के अंदर गंदगी फैलाई है, उसको कूड़े फैलाया है, उसको बाहर करने का काम करेंगे, और रेखा साहनी जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ये चुनाव हम कूड़े पे लड़ेंगे। निश्चित रूप तो अमनतुल्ला खान, उनके जो विधायक थे, जो उनके मंत्री पद पे काबिज है, अमनतुल्ला खान उसको डिफेंड कर रहे थे। अमनतुल्ला खान उनको लीगल फैसिलिटीज दे रहे थे, उनके घर जाके पैसे दे रहे थे। ऐसे कूड़े को बाहर करने का काम सुभाष नगर की जनता करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? जब आप लोग यहाँ पे छठ पूजा मना रहे थे, तो यमुना घाट के ऊपर छठ पूजा के ऊपर बैन करने वाले कूड़े को बाहर करने का काम आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इस देश के अंदर, जब हमने हमारे किसी भी नेताओं ने भाषण दिया, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? लेकिन इसी दिल्ली के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। इसी दिल्ली के अंदर देश की लोकतंत्र, जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी घुस गए, उस अफजल गुरु के समर्थन के नारे लगे। ये कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिल्ली के कूड़े ने उसके गले में जाके मारा डाली। उस कूड़े को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं
भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की। जब उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर रोज आतंकवादी हमले होते थे, दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमले होते थे, गुजरात के अंदर हमले होते थे, मुंबई में हमले होते थे, जब आतंकवादी दिल करता था आतंकवादी हमले करते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पूरे 8 साल के अंदर आतंकवादियों ने एक भूल की, पुलवामा के अंदर बम ब्लास्ट करने की भूल कर बैठे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। दिल्ली के कूड़े ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछा। किसने पूछा था सवाल? पूछा था, किसने पूछा था? दिल्ली के कूड़े ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछा। भारतीय सेना को कहा सबूत दो कि आपने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की। उस कूड़े को बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, इसी दिल्ली के कूड़े को उनका एक मंत्री ये कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते, भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते। राजीव बहन जी बैठे हैं, बहुत बड़ी रामलीला करते हैं। आप सब लोग उस रामलीला में गए थे। ये कहता है भगवान राम को नहीं मानते, और उस जिस मंत्री ने ये कहा था भगवान राम को नहीं मानते, उस व्यक्ति को जिसने स्टार प्रचारक बनाया और हिंदुओं को चुनौती दी, उस कूड़े को दिल्ली से बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जिस हमारे हिंदू भाई दिलबर नेकी की हत्या करके नाले के अंदर फेंक दिया गया, उस ताहिर हुसैन को जिसने लीगल एड दी, कानूनी मदद की, उस कूड़े को बाहर करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, इस सबको करने का काम अगर आपने करना है तो यहाँ बैठने से नहीं होगा। अगले 15 दिन हमें सुभाष नगर के घर जाना होगा और रेखा साहनी जी के लिए वोट मांगने होंगे। कमल के बटन के ऊपर अगर इतने वोट आने चाहिए कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं सबकी जमानत जब्त होनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, भारत माता की जय दोनों हाथों के साथ कहेंगे, दोनों हाथ उठा के समर्थन दो कि अगले 15 दिन घर पे नहीं बैठेंगे, घर घर जाएंगे और कमल के ऊपर बटन दबा के रेखा साहनी जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक बार दोनों हाथों से मेरे साथ कहें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अंतिम विजय हमारी होगी, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक राम है। उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, संबोधन कार्यकर्ताओं को देंगे। रजीव बहल जी। आदरणीय मंच श्री पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े तेजेंद्र पाल भट्टा जी, मंडल अध्यक्ष गगन साहनी जी, हमारी नेता आने वाले निगम पार्षद रेखा साहनी जी और संयोजक मंडल के भाई सुशील महाशय जी। ऐसा मजबूत किला, आपने एक ऐसा मजबूत किला बनाना है। देखिए, 2012 के बाद आपसे छल कपट फरेब से इस सीट को आपसे छीना जा रहा है। 10 साल हमने उस निगम पार्षद को दिए। 10 साल के अंदर 10 काम तो चाहिए महत्वपूर्ण। 2009 में एक पार्किंग शुरू हुई, दूसरी पार्किंग 2010 में शुरू हुई। वो उसका समापन कब हुआ? 2022 में आकर एलजी प्रवेश वर्मा जी ने जब डेडलाइन खींची, जब ये सस्पेंड हुए, ये निगम पार्षद की कमजोरी थी। निगम पार्षद जी ने एक बार भी कोशिश नहीं करी एमपी साहब से मिलकर, एमएलए साहब से मिलकर, एमपी साहब से कि मेरी यह पार्किंग मेयर से, कमिश्नर से मिलना पड़ता है। रेखा साहनी, आप अपने क्षेत्र में जाइए, जो आपकी गंदी नाली आपके घर के आगे है, सिर्फ और सिर्फ उससे पूछिए क्या 10 साल में उस नाली का ढक्कन उठाया गया? आपके घरों के आगे जो पेड़ लगे हैं, ऐसे पेड़ बड़े और चारों तरफ विशाल हो चुके हैं। अनिल नागपाल जी ने मुझे कई बार कहा कि राजीव जी, ये पेड़ 40 साल से नहीं कटा, छटाई नहीं हुई। दोस्तों, हमने बहुत कोशिश करी। मैं ये बता रहा हूँ, ये सारे कार्य निगम पार्षद के हैं। झाड़ू से लेकर 80% काम आपकी कॉलोनी का, और आपके पास डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार बैठी है। हमारे भाई तेजेंद्र पाल भट्टा जी किसी भी विधायक से दिल्ली में कम नहीं है। एमपी साहब आपके साथ सपोर्ट में बैठे हैं। गगन साहनी की भाई रेखा साहनी को आपको जिता कर भेजिए।
ज्यादा जिम्मेवारी कोई व्यक्ति मत लीजिएगा। हमारे खंड प्रमुख और पंच परमेश्वर खंड प्रमुख भगवान राम जी ने भेजे हैं। मैंने उसी दिन ठान लिया, जिस दिन मैं रामलीला की सेवा करता हूँ, मंदिर की सेवा करता हूँ, मैंने उसी दिन ठान लिया जिस दिन हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने यह कहा कि मैं राम विष्णु में इसको नहीं मानता। मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरी ऐसा भावना, मेरी आत्मा के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग करेंगे हम देश को। अरे हम देश के साथ जन्म हुआ, हमारा जन्म हिंदू है, हम लोग हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हम हिंदू पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैंने उसी दिन प्रवेश जी से बात की, प्रवेश जी ने कहा आप यहाँ अभी भी दोनों आ जाइएगा, मैं आपको अभी ज्वाइन करवाता हूँ। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और माफी चाहता हूँ मंडल अध्यक्ष से कि मैं आपकी इजाजत के बिना प्रवेश जी के पास पहुंचा और उन्होंने पूछा मेरे से कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। मैं इस बात के लिए पूरे मंडल से भी माफी मांगता हूँ। परंतु प्रवेश जी ने जो सेवा दी है, जो आप लोगों ने सेवा दी है, मैं आपके एक एक वोट के ऊपर, एक एक बूथ के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ, इतनी लंबी लिस्ट है। अरविंद केजरीवाल 10 गारंटी देता है, रेखा साहनी ने यहाँ पर 13 गारंटी दी है लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, कि मैं 13 गारंटी देती हूँ, 13 गारंटियों पे काम करूंगी। प्रभु श्री राम का 13, वाहिगुरु जी का 13 और रेखा साहनी का 13 समर्थ आप लोगों ने जोड़ लगा के इसको पास करने सकती है। 13 गारंटियां जो उसने दी है यह पूरी करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वायदा करता हूँ आपके साथ, आपका कोई भी तरह काम, किसी भी तरह का काम, प्रवेश वर्मा जी बैठे हैं, निगम पार्षद हमारी रेखा साहनी, आप जिताइए। एक एक बूथ से, एक एक वार्ड से पंच परमेश्वर का पूरा काम है और उन्हीं की मेहनत है। हम लोग आपके साथ करें, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रजीत बहल जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी से, वो भी हम कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रत्याशी रेखा साहनी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रेखा साहनी जी। नारा बोलना चाहिए ना, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मुझे बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, यहाँ तक लाए हैं। इन सब में मेरा अकेला नहीं, मेरे सारे भाइयों का सहयोग है। यहाँ पर बैठे हुए परमेश भैया का, यहाँ पर बैठे हुए बग्गा भैया का, सचिन भैया का, यहाँ जितना भी बूथ, जितना भी मेरा यूथ खड़ा है, उन सबका सहयोग है। मेरी महिला मोर्चा का, इन सब ने मुझे हिम्मत दी है कि आप चलो, हम आपके साथ हैं। नहीं तो आज तक तो मैं घर के अंदर ही थी। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए। पिछले 10 साल में जो कार्य नहीं हुए, पिछले 10 साल से हम उन्हें देख रहे हैं, हमारे साथ चलते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं, कहाँ आते हैं, किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि उनका यहाँ से कौन आता है, कौन उनका कार्य करता है। किसी के क्षेत्र में, किसी की गली में कोई काम हुआ हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन हमने तो नहीं देखा। जब मेरे घर के आगे की नाली नहीं साफ हुई तो मैं किसी और का क्या बोलूँ। शुरुआत में अपने घर से करती हूँ कि मेरे घर का पानी ही गंदा है, बाहर तो बात छोड़िए। तो बस इस बार हमने यही कोशिश करनी है, यहाँ पर से उनको बाहर करना है और बीजेपी को यहाँ पर लाना है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लाना है। अपना दोबारा से कमल खिलाना है हमने और झाड़ू को पूर्णतः यहाँ से बाहर करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा भाभी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी से, वो भी आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। संबोधित के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जोरदार तालियां। अब बोलो भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा। जिसको भगवान ने एक हाथ दिया, एक हाथ खड़ा करो, जिसको दोनों हाथ है, दोनों हाथ खड़ा करो। बोलो भारत माता की। हमारे हरिनगर से विधानसभा का चुनाव लड़े भाई बग्गा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गगन जी, हमारे बब्बू जी, हमारे राजीव धवन जी, हमारे सुशील, हमारे राजीव बहल जी, सुशील महाशय जी, हमारी निगम की प्रत्याशी बहन रेखा जी, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं। अभी एक अंकल मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मुझे कि मैंने तेरे पिताजी के चुनाव में भी काम किया। तो ऐसे ऐसे लोग, मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरी माता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपके चरणों में नमन करता हूँ। मेरे सारे युवा साथियों, मेरी कॉलोनियों के आए हुए मेरी जनता, सभी मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे आपको मालूम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप ही जवाब दे देना।
मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा, 12 बातें पूछूंगा, तो आप मेरे को बताना कि आम आदमी पार्टी ने किया या नहीं किया। क्या आपके क्षेत्र में कोई भी नया स्कूल बना? अगर बना हो तो नाम बता दो। नहीं बना। क्या आपके क्षेत्र में कोई भी नया कॉलेज बना? क्या पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक भी हॉस्पिटल बनाया? क्या पूरे दिल्ली में एक भी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या पूरे दिल्ली में एक भी स्टेडियम बना? क्या पूरे दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर बना? अच्छा, आपके घर में बिजली का बिल तो नहीं आता ना? है? 10-10 हज़ार आता है। किसके घर में बिल आता है? हाथ खड़ा करो। 8,000, 9,000, 10,000। नहीं, ऐसे नहीं। केजरीवाल जी गुजरात में 100 बार बोलते हैं दिन में सुबह से रात तक कि भाई दिल्ली वालों को बिजली मुफ्त दे दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो इसलिए बोल रहे हो कि बिल आता है? बताओ, पीछे आता है क्या बिल? बिल्कुल आता है। अच्छा चलो, बिल आता होगा, पानी तो 24 घंटे साफ आता है ना? नहीं? किसके घर में 24 घंटे साफ पानी नहीं आता? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनके घर में साफ पानी आ रहा है ना? तो काम कौन सा हुआ? काम कौन सा हुआ? कोई एक काम तो बताओ जो हुआ। दिल्ली में दिल्ली सरकार जिसका 75,000 करोड़ का बजट है, उसने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया और हमारी गरीब एमसीडी ने हमारे तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल बना दिया। वो कहता है एमसीडी ने क्या काम किया बताओ? मैं बताता हूं। हमारे पंजाबी बाग में वेस्ट टू वंडरलैंड पार्क बनाया, आज पूरे दिल्ली जाती है उसको देखने के लिए। मैंने आपके वार्ड में 22 ओपन जिम लगाए, 22। मैंने आपके वार्ड में 10 अपना गजीबो लगाए पार्कों में। ये लोग कोई काम नहीं बता सकते। 10 साल से यहां पर सत्ता में बैठा है सामने वाला, 10 साल हो गए, मगर वो 10 उपलब्धि नहीं बता सकता। ये बिल्कुल ठीक ये आपने छपवाया है कि भैया 10 काम बता दो जो आपने 10 साल में किए, वो नहीं बता सकते। अगर आपके वार्ड में अभी तक गंदा पानी आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, तो काम क्या हुआ भैया? अभी मेरे से यहां से तिहाड़ गांव के सनातन धर्म मंदिर के प्रधान आए थे। कहां पर है? कहाँ है वडेरा जी? कौन है अपना? आप है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारे इस पूरे वार्ड में जो हमारे 10-20 मंदिर होंगे, गुरुद्वारे होंगे, तो वहां से कौन कौन जुड़ा है? हाथ खड़ा करके बताओ। इतने सारे लोग जुड़े हो। आपको आज एक काम देकर जा रहा हूं। आज केजरीवाल को पत्र लिखना है। वो बोलते हैं ना, लव लेटर लिखा करो। आज केजरीवाल जी को पत्र लिखो, उसमें लिखो, आदरणीय केजरीवाल जी, जैसे आप दिल्ली में मस्जिदों के मौलवियों को और उनके सहायक को 18,000 16,000 की तनख्वाह देते हो, वैसे हमारे मंदिर के पुजारी और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी और उसके सहयोगी को भी 18-16,000 रुपए की सैलरी देना 3 दिन में अंदर प्रारंभ करो। क्या आप लिखोगे? मैं पूरे दिल्ली में बोल रहा हूं, सारे पत्र लिखो, 3 दिन का उसे समय दो। वो यही कहता था ना, जनता सर्वोपरि है, जो जनता तय करेगी मैं मान लूंगा। तो सारे मंदिर गुरुद्वारे के प्रधान तय करो, उसको पत्र लिखो, 3 दिन का समय दो। और अगर 3 दिन में उसने घोषणा नहीं करी तो अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में 10 बाय 10 फुट का होर्डिंग लगवा देना कि हमारे मंदिर और गुरुद्वारे में केजरीवाल का आना जोर से बोलो, क्या है? बंद है। हमने क्या गुनाह किया है? दिल्ली के लोग जो है टैक्स देते हैं, केजरीवाल को टैक्स देते हैं, और वो उन हमारे पैसों से कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं बना रहा है। वो मस्जिद के मौलवियों को, उसके सहायक को हर महीना 34,000 रुपए की सैलरी देता है। 42,000 की सैलरी देता है।
और अभी आरटीआई के जवाब में आया कि कितना पैसा दे चुका है, 101 करोड़ रुपया उन लोगों को जा चुका है सैलरी का। मैंने नहीं सुना किसी मंदिर वाले को मिला हो, किसी गुरुद्वारे वाले को मिला हो। हमसे क्या बैर है? तुम्हारा मंत्री गौतम वो हजारों लोगों को इकट्ठा करके शपथ दिलाता है कि भगवान श्री राम कृष्ण जी, भगवान शिव इनकी पूजा नहीं करेंगे, आज के बाद हम कोई भगवान को नहीं मानेंगे, माता रानी को नहीं मानेंगे। उसका मंत्री ये शपथ दिलाता है। हमने क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के हिंदुओं ने भी तो तेरे को वोट किया, दिल्ली के हिंदुओं ने भी तो तेरे को मुख्यमंत्री बनाया। अगर तू साफ पानी भी नहीं दिया, बिजली भी माफ नहीं किया, कोई काम भी नहीं किया, उसके बाद भी हम तेरे को वोट दे देते हैं और तू हमें बदले में क्या देता है? ये खराब हवा जो पंजाब से आ रही है, ये इतना गंदा पॉल्यूशन। मेरे को डॉक्टर ने कहा कि परवेश आपको मालूम है एक आदमी दिल्ली में जो सांस ले रहा है वो 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर में ले रहा है एक दिन में। यानी कि 50 सिगरेट पी रहे उतना धुआं अंदर जा रहा है। मेरे को एम्स के डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को लंग कैंसर हो रहा है, हमारे बुजुर्गों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका गला खराब ना हो, खांस ना रहा हो। पहले वो अकेला खांसी करता था, हर इंटरव्यू में खाकू खाकू करता था। आज वो चुप है मगर पूरे दिल्ली खांस रही। अपनी खांसी इनाम दे दिया। हमारी यमुना कितनी गंदी हो गई, कितनी मैली हो गई। क्या बिगाड़ा है हमने? दिल्ली में उसने क्या दिया? 1984 में हमने सुना था कत्लेआम हुआ था। मैं तो उस समय 7 साल का था, मगर वो भी मेरे को दृश्य याद है कि जब हमारे घर में हम रहते थे केशवपुरम में, उसके घरों के बाहर में कोई गाड़ी चल रही थी, किसी को टायर डालकर मार दिया था। मेरे को आज भी याद है जब मैं सुबह उठा था तो आग ही आग, धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। उसके बाद दिल्ली में 2 साल पहले दंगा हुआ, यहां पे यमुना पार में हजारों सैकड़ों हिंदुओं को मारा। उसका मास्टरमाइंड कौन निकला? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। जब ओखला में वहां पे पुलिस गई तो उसके विधायक के घर छापा मारा, उसके विधायक के घर से अवैध हथियार मिले, करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी के कागज मिले। वो कौन था? आम आदमी पार्टी का निगम वहां का विधायक अमानतुल्लाह खान। जब दिल्ली में 2021 में मई के महीने में कोविड से सैकड़ों लोग मर गए, आपके सुभाष नगर में भी आप ये सुनते थे कि सब अपने घरों में ताला बंद करके अंदर बैठ गए थे। ऐसी कोई गली नहीं थी जिसमें से अर्थी नहीं जारी होती थी। शमशान घाट में 24 घंटा का वेटिंग होता था। मेरे पास जीवन में पहली बार फोन आते थे कि भैया हमें शमशान घाट में जगह दिला दो। जब दिल्ली वाले ऑक्सीजन मांग रहे थे, दिल्ली वाले कंसंट्रेटर मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, दवाई मांग रहे थे, उस समय केजरीवाल ने मई 2021 में क्या दिया दिल्ली वालों को? शराब की पॉलिसी दी। शेम, शेम, शेम। 1 बोतल के बदले में 2 बोतल फ्री। उसके बाद में केजरीवाल ने 4 महीना पहले बोला कि दिल्ली वाले बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस चला रहे, हमारे 20 विधायक लापता है, सुबह से मिल नहीं रहे। मैंने कहा मिलेंगे कैसे? 1 बोतल के बदले में 2 बोतल फ्री मिल रही है। रात को पीते हैं, सुबह नाली में पड़े रहते हैं, 12-1 बजे घर आ जाते हैं। 2 बजे ट्वीट आया अरविंद केजरीवाल का, सारे विधायक घर आ गए। मैंने कहा उनसे पूछो भाई किसने, कौन तुम्हें पकड़कर ले गया था, कौन सी नाली में पड़े थे, बताओ। हमारे ऊपर में झूठे आरोप लगाना। और कल तो इन्होंने कमाल ही कर दी, कल तो इन्होंने मेडिकल साइंस का मजाक ही उड़ा दिया। जो इनका मंत्री 6 महीने से जेल में है, जिसको कोर्ट जमानत नहीं दे रही, जो 16 करोड़ रुपए के हवाला आरोपी है, वो जेल में क्या करा रहा है? क्या करा रहा है?
तेल मालिश, चंपी मालिश, और मनीष सिसोदिया हमें बेवकूफ समझता है। वो मेडिकल साइंस को बेवकूफ समझता है। वो कह रहे हैं वो मसाज नहीं है, वो क्या है, फिजियोथेरेपी है। ऐसा होता है फिजियोथेरेपी? आज इंडिया के फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बोला कि मनीष सिसोदिया को माफी मांगनी चाहिए, उसने हमारे प्रोफेशन का मजाक उड़ाया। ये फिजियोथेरेपी नहीं। अगर ये फिजियोथेरेपी है तो क्या दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी फिजियोथेरेपी की जा रही? क्या लोगों को ऐसे ही मार रहे हैं फिजियोथेरेपी के नाम पर? परसों हमने वीडियो देखा, नाम है इनकी पार्टी का आम आदमी पार्टी, और अपना टिकट कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? कितने रुपए का भाव है? नाम क्या है पार्टी का? आम आदमी। तो अगर आपके पास में 3 करोड़ रुपया है तो आप निगम पार्षद बनने के लायक हो। अगर आप कार्यकर्ता हो तो निगम पार्षद नहीं बन सकते हो। ये हमारी पार्टी में संभव है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है, मगर आम आदमी पार्टी में 3 करोड़ होगा तो निगम पार्षद की टिकट है, 5 करोड़ होगा, आप जानते हैं यहाँ की विधायक कैसे टिकट लाई, 5 करोड़ होगा तो विधायक की टिकट है, और 50 करोड़ होगा तो राज्यसभा की टिकट है। सिंपल है, कोई ज्यादा हेर फेर वाला मामला नहीं, सिंपल कैलकुलेशन। रेट फिक्स है, दुकानों में लिखा होता है ना, भाव तोल ना करे, रेट फिक्स है, नो एक्सचेंज, नो गारंटी, नो वारंटी। ये वो मामला। तो क्या सोचना है? क्या अभी भी कुछ सोचने को बाकी रह गया कि भैया भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिताना है? तो मैं बताता हूं क्यों जिताना है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को सैल्यूट मारता है, इसलिए जिताना है। वो सैल्यूट भारत के प्रधानमंत्री को नहीं था, वो सैल्यूट देश के 150 करोड़ लोगों को सैल्यूट था, इसलिए जिताना। हमें प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है या एक ऐसे घटिया जो अपना बहरूपिया है उसके साथ खड़ा होना? यह आपको तय करना है। आपके बच्चों का भविष्य इस हमारी जहरीली सांस में बीतेगा। खुद तो वो चला गया गुजरात, वो अच्छी साफ हवा लेता, कभी चला जाता है हिमाचल, वहां पे साफ हवा खाता है। हमारी मां यमुना को गंदा कर दिया और वहां पे जाके गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के सामने फोटो खिंचवा रहा है। जापान में सियोल में जाकर वहां की नदी को देख के आ रहा है। अरे भाई, साबरमती रिवर फ्रंट देखो, हमारे मुख्यमंत्री जब थे, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कितना अच्छा बनाया, कितना सुंदर बनाया। आज वहां के लाखों लोग रात को खाना खाने के बाद में सैर करते हैं। क्या हमारी मां यमुना ऐसी नहीं बन सकती? क्या बन सकती है? करना क्या था? केजरीवाल जाता साबरमती रिवर फ्रंट, पूछता भाई कौन आर्किटेक्ट थे, कौन इंजीनियर थे, उन कंपनियों को पकड़ता, दिल्ली लेके आता, सर्वे कराता, अपना विज्ञापन में जो पैसे लुटा रहा है उनको दे देता, और हमारी मां यमुना भी साबरमती रिवर फ्रंट जैसी एक सुंदर सा रिवर फ्रंट हो जाता। तो भाइयों, मेरे बहनों, ये चुनाव इस गलतफहमी में ना रहना कि रेखा साहनी लड़ रही है, ना, ये चुनाव कमल का निशान लड़ रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की पार्टी का सिंबल है। ये चुनाव आप सभी लोग लड़ रहे हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आपको अगले 15 दिन में चुनाव लड़ना है, ताकि 5 साल दोनों मियां बीवी आपकी सेवा में 24 घंटे लगे रहे। यह आपको काम करना है। हमने पिछली बार यहां से गगन हमारा प्रत्याशी था, थोड़ी बहुत से रह गया, थोड़ा आशीर्वाद की कमी थी इसलिए रह गया। अभी दोनों हाथों से आशीर्वाद रख देना, खूब प्यार देना और बोलना भाई मेरे मोहल्ले में आने की जरूरत नहीं है, मेरी सारी ब्लॉक की वोट वो हम कमल का निशान को दबाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई प्रवेश वर्मा जिंदाबाद। केजरीवाल को सबक सिखाना है।
और जो मैंने मंदिर गुरुद्वारे वालों से बोला, आज वो पत्र लिख देना, एक कॉपी मुझे भेज देना, ताकि मैं हजारों मंदिर गुरुद्वारों के पत्र इकट्ठा करके हमारे एलजी साहब को भेजूं और कम से कम ये तो बोलूं, भैया या तो हमें दो या उनकी भी बंद कर दो, क्योंकि हमारे पैसे किसी को नहीं जाने चाहिए। हम तय करेंगे। हमारा पैसे तो अपनी वोट बैंक के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। अभी आपने देखा श्रद्धा में और वो आफ्ताब को, ऐसे ये सारे लड़के हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खेल रहा है। ये नहीं होने देंगे। जब मुख्यमंत्री उनको 42,000 रुपया देगा तो उनकी ताकत बढ़ती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। उनको लगता है मुख्यमंत्री हमारे पीछे पड़ा है और अगर तिहाड़ भी चले जाएंगे तो मसाज मिल जाएगी। ये सोचकर कोई डर नहीं बैठा है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेखा साहनी, गगन साहनी यहां से मेरी ताकत बनेंगे तो हमने जितने काम कराए उससे ज्यादा दोगुनी ताकत से यहां पर काम कराएंगे। बोलो भारत माता की जय। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जैसे कि अभी आप बता रहे थे और हमने जाना भी कि सत्येंद्र जैन जी की जो वीडियो वायरल हुई है सर, उस पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीधे तौर से ये कह रहा था कि वार्ड में सिर्फ उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है। सर इस पर क्या कुछ कहते हैं? देखिए, जो हमारा जेल मैनुअल है वो ये कहता है कि वार्ड में सेल के अंदर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल सकता है। और उन्होंने बार बार ये नहीं कहा ट्रीटमेंट, उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी वो नहीं थी, वो तो चंपी मालिश हो रही थी, रोज़ उनकी मसाज की जा रही थी। वहाँ पे टीवी का रिमोट था, वहाँ पे मिनरल वाटर की अपना वो पानी था, वहाँ पे एयर प्यूरीफायर था, वहाँ एयर कंडीशन था। ये जेल होती है क्या? क्योंकि वो खुद ही जेल मंत्री हैं तो सारा प्रशासन उनके अधीन है, उनका प्रमोशन ट्रांसफ़र उनके अधीन है, वो जो चाहे वही होगा। इसलिए आप अगर कानून मंत्री हैं, आप अगर जेल मंत्री हैं तो खुद ही आप क्राइम नहीं कर सकते हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता अनुभव बब्बर जी, गौरव मुखर्जी जी, मानसी प्रवेश जी आए, आज आपको आशीर्वाद दिया और कार्यालय का उद्घाटन भी किया, कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ साथ हमारा पूरा यूथ, हमारे प्रवेश भैया, हमारी महिला मोर्चा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे इस समय सुचारू रूप से एक्टिव हैं और उन सब के आने से हमारा आश्वासन ही बढ़ता है। हम सबको हौसला ही मिलता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बस यही चीज़ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे ही बढ़ेंगे। अब धन्यवाद। निगम चुनावों की जो कार्रवाई होगी और निगम चुनावों के दौरान जो कार्यवाहक रहेंगे उसके लिए पश्चिमी क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित वार्ड नंबर 98 में यहाँ आपको बता दें कार्यालय का उद्घाटन किया गया श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी द्वारा। और आप देख सकते हैं समस्त क्षेत्रवासी यहाँ एकत्रित होते हुए और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। हम सब कमन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।